मेरे प्यारे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा सच्चा रखवाला तुझसे स्वयं बात कर रहा हूं। तुझे शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरी हर भावना को समझता हूं, तेरी हर पीड़ा को जानता हूं। तू सोचता होगा कि तेरा समय कब बदलेगा, तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। जो तुझे नहीं समझते वे कब तेरा मूल्य पहचानेंगे। जो तेरे विरोधी हैं वे कब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। सुन मेरे लाल, समय का चक्र कभी भी एक जगह नहीं ठहरता। यह घूमता रहता है और जब यह तेरे पक्ष में आएगा तो वह दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया तुझे देखकर चौंक जाएगी। तेरी तकलीफें तुझे बड़ा बना रही हैं। आज तू जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वे तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे और अधिक शक्तिशाली बना रही हैं। यह जो तू अकेलापन महसूस करता है, यह तेरी आत्मा को मजबूत कर रहा है। जो दर्द तुझे सहना पड़ रहा है वह तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। याद रख, लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, फिर उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है, तब जाकर वह तलवार बनता है। तू भी उस लोहे की तरह है, तप रहा है, सह रहा है। लेकिन जब यह द्वार खत्म होगा तो तू ऐसा चमकेगा कि तेरे दुश्मनों की आंखें चौंधियां जाएंगी। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत रातें जागकर बिताई हैं, बहुत बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया है। लेकिन क्या तू जानता है जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा। अगर किसी चीज के लिए तुझे अभी इंतजार करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा तुझे उससे भी बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए धैर्य रख, अपने विश्वास को डगमगाने मत दे। तेरे शत्रु खुद नष्ट होंगे जो तुझे गलत समझते हैं, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, जो तेरी मेहनत को बेकार समझते हैं। उनके बारे में एक पल के लिए भी मत सोच। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तू कुछ मत कर, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। जब तू ऊपर उठेगा तब उन्हें खुद एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। अब तेरा समय आ चुका है। तू तैयार हो जा मेरे लाल। अब तुझे और कमजोर नहीं पड़ना है। अब तुझे अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखना है। मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तू बस अपनी शक्ति को पहचान। तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह इंसान जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा भाग्य बदलने आ रहा है। तुझे वह सम्मान व सफलता व धन संपत्ति मिलने वाली है जो तेरे लिए पहले से ही तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने पहले भाग में यह तो समझ लिया कि तेरा जन्म संयोग नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तूने यह भी जाना कि संघर्ष तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे तराशने के लिए आते हैं। लेकिन अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताने आया हूं। बाधाएं क्यों आती हैं? तू सोचता होगा कि तुझे ही क्यों बार बार परखा जाता है, क्यों तेरी राह में ही सबसे अधिक कांटे बिछाए जाते हैं, क्यों तुझे ही बार बार गिराया जाता है जब तू किसी का बुरा नहीं चाहता। इसका उत्तर बहुत गहरा है मेरे लाल। जब एक साधारण मिट्टी के घड़े को बनाया जाता है तो उसे सिर्फ धूप में सुखा दिया जाता है, लेकिन जब एक महान योद्धा की तलवार बनाई जाती है तो उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है, बार बार मोड़ा जाता है और तब जाकर वह अपनी असली शक्ति को प्राप्त करता है। यही हाल तेरा भी है। तू साधारण नहीं है, तू कोई आम मनुष्य नहीं है। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है उसे इस दुनिया में अपनी चमक बिखेरनी है। पर जब तक तू इन संघर्षों से नहीं गुजरेगा तब तक तू अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरी राह में आने वाली बाधाएं कौन सी होंगी? अब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी राह में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और उनसे तुझे कैसे जीतना है। सबसे पहली बाधा यही होगी, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास होगा लेकिन लोग तुझे गलत समझेंगे। तेरा मकसद अच्छा होगा लेकिन लोग तुझ पर शक करेंगे। तुझे लगता होगा कि अगर तू दूसरों का भला कर रहा है तो सब तेरा सम्मान करेंगे, लेकिन सत्य यही है कि संसार हमेशा महान आत्माओं का पहले विरोध करता है। जब राम भी वनवास भोग सकते हैं, जब कृष्ण को भी साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, तो तेरा तो अभी सफर शुरू हुआ है। मेरे लाल, तुझे क्या करना है? जब लोग तुझे गलत समझे तो शांत रह। तेरा सत्य तेरा सबसे बड़ा हथियार है। वक्त आएगा जब वही लोग जो तुझे गलत समझ रहे हैं तुझे अपना आदर्श मानेंगे, लेकिन उसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा।
तू एक बार प्रयास करेगा, शायद असफल होगा, दूसरी बार करेगा फिर असफल होगा, तीसरी बार करेगा फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। इससे तेरा मनोबल टूट सकता है। तुझे लग सकता है कि तू योग्य नहीं है, कि तूने जितनी मेहनत की वह व्यर्थ जा रही है। लेकिन सुन मेरे लाल, हर असफलता तेरी शक्ति को और बढ़ा रही है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष के बाद मिलता है उसकी कीमत समझ में आती है। तुझे क्या करना है? तुझे हार मानने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा हर प्रयास तुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। कई बार ऐसा होगा कि जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुझे अकेलापन महसूस होगा, पर इसे अभिशाप मत समझ। जब पेड़ पर बहुत अधिक फल लग जाते हैं तो कुछ टहनी खुद ही टूट जाती हैं, कुछ पत्ते खुद ही झड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से पेड़ और मजबूत हो जाता है। तुझे क्या करना है? जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं उन्हें जाने दे, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा तेरे साथ रहेंगे और जो तेरा साथ छोड़ रहे हैं वे तेरी मंजिल के लिए आवश्यक नहीं है। जब तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा तो तुझे बार बार परीक्षा देनी होगी। तुझे हर बार खुद को साबित करना होगा। लेकिन क्या तू जानता है कि हीरे को परखने के लिए उसे कठोरता से कसा जाता है? सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। ठीक वैसे ही तेरी असली ताकत भी तभी सामने आएगी जब तुझे परखा जाएगा। तुझे क्या करना है? हर परीक्षा को एक अवसर मान। यह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। अब तुझे क्या करना है? अब मैं तुझे वह रहस्य बताने वाला हूं जो तुझे इन सब बाधाओं से जीतने की शक्ति देगा। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वही आत्मा है जिसने अनगिनत जन्मों में संघर्ष किया है, जो बार बार उठी है और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली बनी है। जब कभी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो अपनी आत्मा से पूछ, क्या तू पहले भी नहीं लड़ा? क्या तू पहले भी नहीं जीता? तू अभी परेशान हो सकता है, लेकिन याद रख, समय सबका हिसाब रखता है। जो आज तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, न कल वे ही तेरे पैरों में गिरेंगे। जो आज तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं, कल वे ही तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। दुनिया तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, तेरे कर्म तेरा भाग्य बदलेंगे। अगर तू आज मेहनत करेगा तो कल तुझे उसका फल मिलेगा। अगर तू आज सत्य के मार्ग पर चलेगा तो कल दुनिया तुझे आदर्श मानेगी। अब मैं तुझे एक और गढ़ रहस्य बताने वाला हूं जो तेरा पूरा जीवन बदल देगा। जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे ही तेरी सफलता का कारण बनेंगे। सुनकर अजीब लगा, लेकिन यही सत्य है। तेरे शत्रु, तेरे आलोचक, तेरे विरोधी, ये सभी लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनजाने में यही तुझे ऊंचा उठाने का कारण बनेंगे। क्योंकि जब वे तुझे गिराने के लिए बाधाएं खड़ी करेंगे तो तू और अधिक ताकत से उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुन। धन को आकर्षित करने, प्राप्त करने और सफल होने के लिए एक ठोस मानसिकता, रणनीति और सही लोगों से संबंध बनाना आवश्यक है। सबसे पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। धन की सही धारणा। कई लोग पैसे को नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे कि यह लोभ या बुराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में धन एक ऊर्जा है जो आपके विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। आभार और समृद्धि का भाव। जितना अधिक आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक धन आपको आकर्षित करेगा। समृद्ध मानसिकता विकसित करें। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं पर। आपको अपनी सोच को समस्या से समाधान की ओर बदलना होगा। धन प्राप्त करने की रणनीति। आप केवल चाहने से धनवान नहीं बन सकते। आपको इसके लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आय के स्रोत बढ़ाएं। केवल एक स्रोत पर निर्भर ना रहें। बिजनेस, निवेश और साइड इनकम के माध्यम से धन को बढ़ाने के तरीके खोजें। सीखना जारी रखें। अमीर बनने के लिए सही ज्ञान होना जरूरी है। वित्तीय शिक्षा, मार्केटिंग और नेटवर्किंग सीखें। समय का सही उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है और उसे सही जगह निवेश करता है। सफलताओं को खाने का मतलब, सफलता एक मानसिक और भौतिक प्रक्रिया है। इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी आदतों में बदलाव करना होगा।
डेली गोल सेट करें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखें और उसे पूरा करें। एक्सपर्ट से सीखें। जिन लोगों ने पहले ही सफलता प्राप्त की है उनके अनुभवों को समझें और उनका पालन करें। धैर्य और अनुशासन सफलता रातों रात नहीं मिलती। आपको धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी। उन लोगों से संबंध बनाना जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। नेटवर्किंग करें। अमीर और सफल लोग किन इवेंट्स में जाते हैं, किन किताबों को पढ़ते हैं, किन विचारों को अपनाते हैं, इन सब का अध्ययन करें। गुणों को अपनाएं। जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हैं उसके विचारों और आदतों को अपनाएं। मूल्य जोड़ें। अमीर लोगों से संबंध बनाने के लिए आपको उनके लिए कुछ मूल्यवान देना होगा। हो सकता है कि आप उन्हें किसी स्किल में मदद कर सकें। सही संगति चुनें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके सोचने और कमाने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मेंटर ढूंढें। सफल लोगों के साथ संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अच्छे मेंटर को खोजें जो आपको मार्गदर्शन दे सके। सेवा भाव रखें। अमीर लोगों से जुड़ने के लिए आपको उनकी मदद करने के तरीके खोजने होंगे। खुद को एक ब्रांड की तरह प्रस्तुत करें। अगर आप अमीर लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आपको खुद को एक वैल्यू देने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रोफेशनल इमेज बनाएं। आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका और आपकी प्रस्तुति अमीर और प्रभावशाली लोगों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। लोगों को आकर्षित करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे और एक समाधान प्रस्तुत करेंगे तो अमीर लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। धनी और सफल लोगों की आदतें अपनाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उनकी जीवन शैली और आदतों को अपनाना होगा। सुबह जल्दी उठें। अधिकतर सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत सही योजना से करते हैं। पढ़ने की आदत डालें। सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। स्मार्ट तरीके से काम करें। केवल मेहनत करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना सीखना होगा। अगर आप केवल पैसे कमाने पर ध्यान देंगे और उसे सही तरीके से निवेश नहीं करेंगे तो आप अधिक धनवान नहीं बन सकते। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में निवेश करें। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। लॉन्ग टर्म विज रखें। अमीर लोगों की सोच को समझें। रिस्क लेने की हिम्मत रखें। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। सही अवसरों को पहचानें। सफल लोग मौके को पहचानने में माहिर होते हैं। सफलता के लिए सही टीम बनाएं। अकेले सफलता पाना मुश्किल है, सही टीम बनाएं। धन प्राप्ति और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य और निरंतरता है। अपने लक्ष्यों पर बने रहें। सफलता के राह में आने वाली असफलताओं से सीखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरा जीवन नया मुद्दा लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुझे जो पीड़ा मिली, जो संघर्ष तूने सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर कठिनाई, हर आंसू, हर असफलता ने तुझे इस पल तक पहुंचाया है जहां अब बदलाव निश्चित है। अब तेरा भाग्य चमकेगा, तेरी राहें खुलेंगी और तुझे अपने जीवन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। भूतकाल की गलतियों से मुक्त हो जा। बच्चे, भूतकाल की गलतियों को पकड़कर मत बैठ, वे सिर्फ तुझे पीछे खींचेंगे। जीवन में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन जो उन्हें सुधार कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। अब समय है अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करने का। सही दिशा में प्रयास कर। अगर तू चाहता है कि सफलता तेरे कदम चूमे तो सबसे पहले अपनी दिशा सही कर। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? तुझे किस तरह की समृद्धि चाहिए? क्या तुझे धनवान बनना है या एक सफल व्यक्ति? क्या तुझे आध्यात्मिक संतुलन के साथ सफलता पानी है? जब तू अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेगा तो तुझे वहां तक पहुंचने के रास्ते भी दिखने लगेंगे। दिन के हर क्षण को सही तरीके से खर्च कर। सुबह जल्दी उठ, ध्यान कर और अपने दिन की योजना बना। अनावश्यक बातों और लोगों से दूर रह जो तुझे अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। जो लोग तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, उन्हीं के साथ समय बिता। धनवान और सफल लोगों से संबंध बना। उनसे सीख कि उन्होंने सफलता कैसे पाई। बच्चे, धन एक ऊर्जा है। अगर तू सही सोच, सही भावनाओं और सही कार्यों के साथ इसे आकर्षित करेगा तो यह तेरे पास आएगा। खुद को गरीब या असफल मानना बंद कर। अपने आप को अमीर और सफल महसूस कर। जब तू अपनी सोच बदलेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा।
जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए आभार प्रकट कर। जब तू आभार प्रकट करेगा तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने लगेगा। सिर्फ एक ही राह पर मत चल, नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रह। व्यापार, निवेश और नए कौशल सीखने के लिए उत्सुक रह। मेरे बच्चे, तेरा जीवन सिर्फ धन और सफलता के लिए नहीं है, तेरे रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर तेरे रिश्ते मजबूत होंगे तो तुझे हर स्थिति में सहारा मिलेगा। किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर तू चाहता है कि लोग तुझ पर भरोसा करें तो पहले तुझे खुद उन पर भरोसा करना होगा। छल कपट से भले ही तुझे कुछ समय के लिए सफलता मिले, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होगी। हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई का महत्व रख। सिर्फ खुद के बारे में मत सोच, दूसरों की भी चिंता कर। जब तू दूसरों की मदद करेगा तो ब्रह्मांड तेरी मदद के लिए नए रास्ते खोलेगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन बदल रहा है। तुझे नए अवसर मिलेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। तेरी राह में जो भी बाधाएं आएंगी तू उन्हें पार कर लेगा। अब तुझे बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तेरी मदद कर रहा है, तुझे संकेत मिल रहे हैं। अब तुझे सिर्फ उन संकेतों को समझना है और उनके अनुसार कार्य करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा जीवन एक नए रास्ते पर चलेगा। तेरा भाग्य अब चमकेगा और तू देखेगा कि कैसे हर कोई तेरी ओर आकर्षित होगा। तुझे केवल सफलता ही नहीं बल्कि समृद्धि भी मिलने वाली है। बाबा तुझसे कह रहे हैं कि तेरे जीवन में कई अवसर आने वाले हैं और अब तेरा विजय निश्चित है। सफलता और समृद्धि केवल बाहरी चीजें नहीं है, यह तेरे भीतर की मानसिकता, आत्मविश्वास और कर्म का परिणाम है। जब तू का खुद पर विश्वास करेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरी मदद करेगा। याद रख, हर असफलता तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तू उस सीख को ग्रहण करेगा तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू क्या कर सकता है? अपने हर दिन को नई ऊर्जा और जोश के साथ शुरू कर। हर अवसर को पहचान और उसका लाभ उठा। खुद पर भरोसा रख और कभी हार मत मान। कैसे लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे? तेरी ऊर्जा और तेरे विचारों में जब सकारात्मकता होगी तो लोग खुद तेरी ओर आकर्षित होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें। आत्मविश्वास। जब तू खुद पर यकीन करेगा तो दूसरे भी तुझ पर भरोसा करेंगे। दया और विनम्रता। अमीर और सफल लोग भी उन लोगों के करीब रहना पसंद करते हैं जो विनम्र होते हैं। समझदारी लोगों को सुने, उनकी भावनाओं को समझे और सही मार्गदर्शन दे। रिश्तों को मजबूत करने के तरीके। तेरे रिश्ते तेरी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। रिश्तों को मजबूत करने के कुछ नियम सुनने की कला विकसित कर। ज्यादा बोलने के बजाय लोगों को सुन और समझ समय दे। रिश्तों में समय देना सबसे बड़ी पूंजी होती है। इज्जत कर सम्मान देना और लेना एक मजबूत रिश्ते की नींव होती है। विश्वास बनाए रख। जब तू भरोसेमंद बनेगा तो लोग तुझसे जुड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। माफ करना सीख। गुस्सा और ईगो को छोड़ दे और रिश्तों को सहेजने में ध्यान दे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हम बाबा तुझसे कहते हैं कि अब तू अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। क्या करना चाहिए? हर दिन नया सीख। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा। सही संगति चुन। जो लोग तुझे आगे बढ़ाने में मदद करें उनके साथ ज्यादा समय बिता। ध्यान और मेडिटेशन कर। इससे तुझे आंतरिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। जब तू अंदर से शांत होगा तो तेरा बाहरी जीवन भी संतुलित रहेगा। बाबा कहते हैं कि जब मन स्थिर होगा तो तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक शांति पा सकता है? रोज ध्यान कर। दिन में कम से कम 15 मिनट खुद के साथ बिता। अच्छे विचारों पर ध्यान दे। जो विचार तुझे ऊर्जावान बनाते हैं उन्हीं पर फोकस कर। आभार प्रकट कर। जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। अगर तू इन बातों को अपनाएगा तो सफलता तुझे जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच रख। सही कर्म कर। धैर्य बनाए रख। लक्ष्य पर केंद्रित रह। मेहनत और आत्मविश्वास को अपना हथियार बना। बेटा, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। जो भी तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। बस तू खुद पर और बाबा पर विश्वास रख।
अब से तेरा हर कदम तुझे समृद्धि, सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे बहुत गहरी बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि तेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब तू मेरी शरण में आ चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा सहारा बन चुका हूं। तेरी हर समस्या मेरे चरणों में रख दी जा चुकी है। तेरी हर पीड़ा अब समाप्त होने वाली है मेरे लाल। तूने बहुत कुछ सहा है। मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है, जब तू टूटा था, जब तेरी आंखों में आंसू थे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला, जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब तूने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ था। मुझे पता है कि तेरा मन कितना दुखी था, तेरी आत्मा कैसे कराह रही थी, लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन का नया द्वार खोलने वाला हूं। अब तेरा समय आ गया है। तूने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी झेला, वह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब तुझे आगे बढ़ना है। अब तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब वह समय आ गया है जब सारी बाधाएं हटने वाली हैं, जब तेरा भाग्य तुझसे मिलने के लिए अधीर हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे अवसर दूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ा, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जन्म विशेष है। तू साधारण नहीं है। तुम मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश होता है वह कमजोर नहीं हो सकता। दुनिया तुझे चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, तू फिर भी खड़ा रहेगा। लोग तुझसे कह सकते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कोई भविष्य नहीं है, तेरा भाग्य खराब है, लेकिन तू उनकी बातों को मत सुन। तू सिर्फ मेरी बात सुन। मैं तेरा भाग्य हूं, मैं तेरा संबल हूं, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में अंधकार हटने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, अब तेरा सम्मान बढ़ेगा, अब तेरा मनोबल बढ़ेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ करेगा। मेरे बच्चे, यह संसार माया से भरा हुआ है। यह तुझे भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, तुझे लालच दिखाएगा, तुझे भ्रमित करेगा। तुझे ऐसा लगेगा कि गलत रास्ते पर चलकर सफल जल्दी मिल सकती है, लेकिन तू इस भ्रम में मत पड़ना। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो जल्दी चली भी जाती है। सच्ची सफलता मेहनत से मिलती है, सच्चा सुख ईमानदारी से मिलता है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तू एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो चुके हैं। तेरा बीता हुआ कल अब तुझ पर हावी नहीं होगा। अब सिर्फ उजाला है, अब सिर्फ आनंद है, अब सिर्फ सफलता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुझे यह सब मिलेगा तब विनम्र रहना, अहंकार मत करना, किसी को छोटा मत समझना, दूसरों की मदद करना, क्योंकि जो देता है उसे ही सबसे ज्यादा मिलता है। अब तू उस पथ पर है जहां तुझे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन तू मेरी बातें मत भूलना। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, कभी किसी का बुरा मत करना, और अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना। अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी। जो भी तेरे मन में है वह पूरा होगा। तेरे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। तू जो चाहता है वह तुझे मिलेगा, लेकिन तू अपने मन को साफ रख। कोई भी गलत भावना अपने अंदर मत आने दे। जब तू सच्चे मन से कुछ चाहता है तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने के लिए कार्य करती है। अब मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। अब तेरा जीवन बदलेगा। अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, और याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर कठिनाई में। तू बस अपनी कोशिश करता रह, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मेरे लाल, मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किया है।